सुख में करे जो सुख में सिमरन करे, दुख का को दुख काए को तेज गालियां दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे, तो दुख कैसा होए, तो दुख कैसा, तो दुख कैसा होए कबीरा। जो पायन तर हुए, कबहू आँख में पड़े, और पीर घने होए, पीर घने होए। दुख में सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे, दुख काहे कोई, तो दुख काहे। माला फेरत जुग भया, माला माला फेरत जुग भया, और फिरा नमन का फेर, कर का मन का द्वार दे, मन का फेर, साधु मन का फेर। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके हो पाए। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके हो पाए। बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बनाए, गोविंद दियो बनाए, गोविंद दियो बनाए। बलिहारी गुरु आपनो, घड़ी घड़ी सौ बार के मानुष से देवन किया, मानुष से देवत किया। करत न लगी बार, करत न लगी बार। गुरुदेव तुम्हारी जय हो रे गुरुदेव। बोलो सारे। गुरुदेव तुम्हारी जय हो रे गुरुदेव तुम्हारी जय हो रे।
कबीरा माला मन ही की और संसारी की भीख, माला मेरे हरि मिले गले रहती के देख, माला मेरे हरि मिले गले रहते के, गुरुदेव हमारी जय हो रे। ताली बजा के दोनों हाथों से सबने गुरुदेव का स्वागत करते हुए कहना है, चिट्ठे चरण टिकाए मेरा हो गैया, बोलो चिट्ठे चरण टिकाए मेरा हो गैया, सतगुरु मेरे आए मेरा हो गैया, सतगुरु मेरे आए, चिट्ठे चरण टिकाए, चिट्ठे चरण टिकाए मेरा हो गैया, चिट्ठे चरण टिकाए मेरा हो गैया, सतगुरु साथे आए मेरा हो गैया, सतगुरु मेरे आए मेरा हो गैया। सतगुरु दे चरणां विच बरकत, सतगुरु दे चरणां विच बरकत, बरकत दे विच वसदा भरत, ये बरकत दे विच वसदा भरत, जो भी तरते आवे, जो भी तरते आवे मेरा हो गैया, जो आवे भी जावे मेरा हो गैया, सतगुरु मेरे आए मेरा हो गैया, सतगुरु साथे आए मेरा हो गैया। जिथे सतगुरु चरण टिकाए, जिथे सतगुरु चरण टिकाए, दुख सुख उठों नस जाते, आज दुख सुख उठों नस जाते, भक्ति तेरे लाए, भक्ति तेरे लाए मेरा हो गैया, भक्ति तेरे, सतगुरु मेरे आए मेरा हो गैया, आज सतगुरु मेरे आए मेरा हो गैया। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। सदगुरु बंदी छोड़ कबीर जी महाराज की जय। हाँ गाएगी तू? मन लाग्यो मेरो यार,
फकीरी में, फकीरी में मन लाग्यो मेरो यार, फकीरी में मन लाग्यो मेरो यार, फकीरी में। दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए, गुरु जी का ध्यान लगाते हुए, उनके चरणों का ध्यान लगाते हुए सबने कहना है, मन लाग्यो मेरो यार, फकीरी में मन लाग्यो मेरो। आराम से, आराम से। मन लाग्यो मेरो यार, फकीरी में मन लाग्यो मेरो यार, फकीरी में, फकीरी में मन लाग्यो मेरो यार, फकीरी में मन लाग्यो मेरो यार। जो सुख पावे राम भजन में, जो सुख पावे राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही फकीरी में लाग्यो मेरो यार, फकीरी में, फकीरी में मन लाग्यो मेरो भला बुरा सबका सुन लीजिए, भला बुरा सबका सुन लीजिए, ओ भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान, कर गुजरान, आकर गुजरान, गरीबी में मन लाग्यो मेरो यार, फकीरी में मन लाग्यो मेरो यार, फकीरी में, फकीरी में मन लाग्यो मेरो यार। प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बन आई, भली बन आई सबूरी में मन लाग्यो मेरो यार, फकीरी में मन लाग्यो मेरो यार, फकीरी में, फकीरी में मन लाग्यो मेरो यार। आखिर यह तन खाक मिलेगा, आखिर यह तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत, कहाँ फिरत मगरूरी में मन लाग्यो मेरो यार, फकीरी में मन लाग्यो मेरो यार,
फकीरी में मन लाग्यो मेरो कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीरा कबीरा सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिले सबूरी में मन लाग्यो मेरो यार, फकीरी में मन लाग्यो मेरो यार, फकीरी भगवान गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो महेश्वर, गुरु रे साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरोर्मूर्ते, पूजा मूलं गुरुपदं, मंत्र मूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्ष मूलं गुरु कृपा। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सोई जानिए, राम नाम धन होय। जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। कहे कबीर या जगत को समझाया सो बार, पकड़े पूछ भेड़ की, ये उतरना चाहे पार। बोलिए सतगुरु देव की जय। के चरण कमलों में को दंडवत प्रणाम करते हुए, आज दंडवत प्रणाम करते हुए आज के इस संत समागम में पूरे
परिवार वालों को और आई हुई संगत को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हम अपने घर में कितने उत्सव बनाते हैं, कितने खुशी का माहौल जब घर में होता है, कितनी तैयारियां हम करते हैं। सबसे बड़ा उत्सव क्या है? जीव के जीवन में जीव के जीवन में जब सतगुरु का आगमन होता है, वो सबसे बड़ा उत्सव कहा गया है। सतगुरु के जीवन में आ जाने से जीव का कल्याण तभी संभव हो सकता है जब हम श्रद्धा के साथ गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें। बिना समर्पित हुए इस जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। ये कबीर मार्ग है, ये वो निर्गुण शाखा है जहां पे केवल जीव को जगाने का प्रयत्न किया है। जी हाँ, जीव ये आत्म स्वरूप जब से इस मृत्यु लोक में आया है, तब से ये जीव सोया पड़ा है। इस सोए हुई आत्मा को जगाने के लिए ही सतगुरु कबीर साहिब इस मात्र लोक में समय समय पर उन्होंने अवतार लिया है। मुझे नहीं पता कि अब तक आप कबीर जी को क्या समझते थे। पुरख है जो में पंजाबी में सचखंड जिसे बोलते हैं, वही सतपुरख कलयुग में कबीर साहब जी के रूप में अवतरित हुए हैं। सतयुग में सत सुकृत के नाम से कबीर साहब जी इस धरती पर आए थे। कबीर साहब जी के वही पुण्य कर्मी जीव आ सकते हैं जिन पर आज सतगुरु की विशेष कृपा हुई है। ये याद रखना। सत्संग की आधी घड़ी आधी से पुन आद, तुलसी संगत कबीर जी के नाम से यहां पर आए थे। 1300 ईस्वी में कबीर साहेब काशी जी की पुण्य धरती पर लहर तारा तालाब के ऊपर कमल पुष्प पर उनका अवतरित हुआ है। अक्सर लोग कहते हैं, दंत कथाएं हैं कि कबीर जी का जन्म किसी विधवा ब्राह्मणी के यहां हुआ था, वो डर के मारे वो वहां पर रख कर चले गई थी। आप बताइए, सतपुरुष का अवतरण क्या इस माध्यम से इस सृष्टि में होगा? लेकिन ये किंवदंती ये बिल्कुल गलत है। कबीर सागर में ग्रंथ में ये स्पष्ट है कि उनका जो जन्म है वो काशी जी की धरती पर लहर तारा तालाब के ऊपर कमल के पत्र के ऊपर उनका प्रागट्य एक बालक के रूप में वहां पर जन्म हुआ।
वो किसी माता के गर्भ से कबीर साहब का जन्म नहीं हुआ। सतपुरुष का जन्म किसी गर्भ से नहीं होता, माता के गर्भ से नहीं होता। पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमात्मा का जन्म माता के गर्भ से नहीं होता। और 120 वर्ष तक, कितने वर्ष? 120 वर्ष तक साहिब इस धरती पर रहे और जीवों को केवल जगाते रहे। जी हाँ, जन्मों जन्मों से जीव सोया पड़ा है। जब 100 वर्ष पूरे हुए, 119 वर्ष जब पूरे हुए, वो मगहर चले गए। काशी जी को छोड़कर वो कहां चले गए थे? मगहर, जहां पर एक लोक मान्यता थी कि जो मगहर में प्राण छोड़ता है वो नरक को जाता है। क्या कहा? कि जो मगहर की धरती पर, यूपी में बस्ती जिला के पास मगहर है एक स्थान, वो एक श्रापित स्थान था। कहा जाता था कि जो वहां पर प्राण छोड़ता है वो नरक में जाता है। लेकिन कबीर साहब जी ने इस किंवदंती को खारिज करने के लिए स्वयं अपने अंतिम दिनों में वहां जाकर उन्होंने निवास किया और वहां पर सशरीर ही वो आए थे और सशरीर ही वो चले गए। आज भी वो स्थान, जैसे हम सभी संगत वहां पर देखकर आए, दर्शन करके आए, आज भी उस साहिब के उन उपदेश है जितने समय तक वो यहां, उन्होंने इस जीव आत्मा को क्या उपदेश दिया। कहे कबीर या जगत को समझाया 100 बार, और पकड़े पूंछ भेड़ की और ये उतरना चाहे पार। इस जीव की इच्छा तो है पार होने की, कि भव सागर से मैंने पार होना है। पार होने के लिए साधन कौन सा चाहिए, किसके साथ हमें लगना है, उसका जीव को कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि जीव यहां पर अपने कर्म बंधन से बंधा पड़ा है। जब तक हम यहां कर्म बंधन से बंधे रहेंगे तब तक हमारा छुटकारा होने वाला नहीं है। ये कर्म बंधन क्या है? ये निर्मल ज्ञान है। कबीर साहब जी का इतना निर्मल ज्ञान है कि अगर आपके हृदय में एक बार ये ज्ञान बैठ गया तो दूसरे किसी और ज्ञान की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर साहब जी ने क्या कहा? और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, और कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे घोड़ा तोप का करता फिरे मैदान। ये ऐसा ज्ञान है। इसको शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ही अपने जहन में हम उतार सकते हैं। ये वो निर्मल ज्ञान है। आज हम सदगुरु कबीर साहब जी की बीजक में से, और वही ज्ञान हमारी पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी में, वो ज्ञान कहां पे छिपा हुआ? ये कोई अलग ज्ञान नहीं, हमारे शास्त्रों